नमस्कार, मैं कनिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। वृंदावन में आयोजित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का पहला शाही स्नान माघ पूर्णिमा शनिवार को हुआ। शाही स्नान से पहले शाही अंदाज में संतों ने अपनी पेशवाई निकाली। इसका शुभारंभ देवरा बाबा घाट से हुआ। शाही पेशवाई में शामिल संतों के दर्शन के लिए सड़कों पर भक्तों का हजूम उमड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर द्वारा संत महात्माओं पर पुष्प वर्षा की गई। कहीं पुष्प वर्षा की गई तो कहीं आरती करके संत महात्माओं का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूरा कुंभ मेला क्षेत्र घंटे घड़ियालों की गूंज से साथ हरिनाम संकीर्तन के सुरों से गुंजायमान हो उठा। हरिद्वार से पहले भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि पर आरंभ हुई वृंदावन कुंभ का पहला शाही स्नान 27 फरवरी को हुआ। इससे पहले बांके बिहारी की नगरी में संतों की शाही पेशवाई निकली। इसका नेतृत्व ध्वजा पताका पर विराजमान हनुमान जी ने किया। सवारी में बैंड बाजों के साथ हाथी घोड़े भी शामिल रहे। इस शाही पेशवाई और स्नान के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। संवाददाता मोहित अग्रवाल के साथ कैमरामैन सुशील वास्तव मथुरा। नमस्कार, आज हम कुंभ में आप पहुँचे हैं महामंडलेश्वर बालक दास जी के यहाँ, जो हम को बताएंगे कुंभ के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेला जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और उस समय जब देवताओं को उनका जो हुआ था, जहाँ जहाँ समुद्र जहाँ जहाँ अमृत गिरा था वहाँ समुद्र, जब उसी समय से यहाँ कुंभ लगता है। और कुंभ का इतना बड़ा महत्व है कि इसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। जैसे शाही स्नान होता है उस समय अमृत की बूंदें पड़ती हैं। जब उस शाही स्नान का जो पर्व आता है, जो स्नाई टाइम से होता है, उसमें अमृत की बूंद पड़ती हैं। और ये कुंभ ऐसा महापर्व है कि इसमें जो है हम लोग वैसे संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ सभी प्रांत के पूरा विश्व का संत आकर के, यहाँ पर सभी जगह के संत आकर के और हमको दर्शन देते हैं। गुजरात से आए हुए महामंडलेश्वर महाराज जी एक हमें मिले हैं, हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि ये कुंभ में जो शाही स्नान होता है इसका क्या महत्व होता है और क्यों किया जाता है। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपके पहले परिचय जानना चाहूँगा। जय श्री राम। मैं सौराष्ट्र से आया हूँ और महंत श्री पतित पावन दास त्यागी महामंडलेश्वर नागनेश मोटा राम जी मंदिर नागनेश सौराष्ट्र में आता है। आपने जो प्रश्न किया है कि जो आज शाही स्नान था इसका क्या विशेष महत्व है। कुंभ का जो महत्व है वो शास्त्रों में, वेदों में हमारे संतों ने इस प्रकार बताया है कि जी महाराज जी ने पूर्व बात आपसे कही कि यहाँ पर वृंदावन की ये बैठक है और इसको बैठक के रूप में विशेषता देकर के कुंभ का नाम दे दिया। यद्यपि ये बैठक है, लेकिन इस वर्ष बैठक कुंभ के रूप में प्रस्तुत हुई है। और प्रशासन शासन ने जो व्यवस्था दी है वो कुंभ जैसी कुछ भूमिका बनाई है। यद्यपि कुंभ पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता है, कुंभ तो कुंभ है। और कुंभ में जो शाही स्नान होते हैं उसमें जो स्नान का समय होता है, महाराज श्री ने कहा है कि हमारे यहाँ जब कुंभ होते हैं 12 वर्ष में, तो समुद्र मंथन में जो अमृत प्राप्त हुआ था वो अमृत वर्षा होती है, सबको अमृत प्राप्त होता है। उस अमृत से सबका स्वस्थ, सबका जीवन और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की उससे प्राप्ति होती है, जिससे जीवन सबका सफल बनता है। और यहाँ मृत्यु लोक में प्रत्येक जीव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म लेता है। यद्यपि अपनी अपनी नाना प्रकार की कामनाएं होती है। और जो वृंदावन है ये अपने आप में तीर्थ है, अपने आप में कुंभ है। यहाँ पर तो पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के देवता श्री बांके बिहारी जी महाराज और जो संतों की जो विशेषता है, जो कुंभ जिस नाम से होता है, वैसे कुंभ बताया गया है कि सारे भारतवर्ष के भक्त लोग किसी तीर्थ में जाके स्नान करते हैं और उस तीर्थ में सकल सबका पाप धोते हैं वो तीर्थ। लेकिन जब 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है तो तीर्थ का पाप कौन धोता है? सभी सारा संसार जाकर के तीर्थ में अपना पाप धोआता है, लेकिन तीर्थ का पाप कौन धोता है? तीर्थ पवित्र कैसे बनता है, शक्तिमान कैसे बनता है, जन जन की भावनाओं की, कामनाओं की पूर्ति कैसे होती है? तो ये जो भारतवर्ष से त्यागी तपस्वी संत महामंडलेश्वर जगतगुरु आचार्य
ये सब आकर के 1 महीने तक त्रिकाल संध्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, भोजन कराते हैं, रामार्चन जैसी वैष्णव में विशेष विधियाँ हैं, इन विधियों को करते हैं, जिससे उस समस्त तीर्थ का पाप धोकर समाप्त हो जाता है और पुनः तीर्थ वही शक्तिवान और ताकतवान हो जाता है सबकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, सबका पाप धोने के लिए। तो कुंभ का ये महत्व है। महाराज जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक हमको समझाया कि कुंभ में जो शाही स्नान होता है क्यों होता है, किस लिए होता है। दूर दूर वालों से जो श्रद्धालु आते हैं, कुंभ में आते हैं, तो उनके द्वारा उनको पता नहीं होता जो पाप होते हैं, इस कुंभ में स्नान करने से उनके पाप सारे दूर हो जाते हैं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया फर्स्ट, बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन सुशील वासनी के साथ मैं मोहित अग्रवाल, न्यूज़ इंडिया मथुरा।